देखो इन्होंने लिखा है कि सर आपके बच्चे कहाँ पढ़ते हैं। पहला तो मैं क्लियर कर देता हूं, मेरे बच्चे नहीं, बच्चा पढ़ता है। पहली सिचुएशन। फिर दूसरा, सरकारी स्कूल या प्राइवेट स्कूल। अपना बच्चा अभी वर्तमान में 6 साल का होने वाला है, हुआ नहीं है, तो मैं तो उसको पढ़ाने के मूड में था नहीं 6 साल तक, क्योंकि 6 साल तक बच्चे को क्या पढ़ाएं, घर में खेले आराम से। लेकिन फिर भी समाज के दबाव से, सबके दबाव से उसको पढ़ाना पड़ा। तो अभी तक वो 5 स्कूलों में पढ़ चुका है, जिनमें से एक स्कूल में वो 3 दिन तक प्राइवेट स्कूल में भी पढ़ा है, वो मेरी बिना जानकारी के 3 दिन तक वो प्राइवेट स्कूल में पढ़ा है, उसके अलावा सरकारी में पढ़ता है। और सरकारी में उस स्कूल में पढ़ता है जिसमें सबसे ज़्यादा एक्टिविटी होती है। एक्टिविटी मतलब उसको खेलने दें, खुला छोड़ दें, उसमें वो खुद ही सेलेक्ट करता है। पिछले दिनों ही मुझे कह रहा था, जब ये नई साल आई ना, मैंने कह रखा था, उसने कहा पापा स्कूल कब चेंज करेंगे, मैंने कहा नए सेशन से करेंगे। नई साल आई, उसको लगा नया सेशन आ गया, उसने कहा पापा नई साल आ गई है, कब चेंज, कौन सी स्कूल करेंगे। मैंने कहा देख ले भाई, तू सोच ले कौन सी में जाएगा, तुझे कौन सी में पढ़ना, तो अपने घूम घूम के लुप्त उठा। हाँ, जैसा है वैसा है। वो प्राइवेट स्कूल में 2-3 दिन ही गया था, 2-3 दिन जाते ही मैंने उसे पूछा, मैंने कहा बेटा तेरा कोई फ्रेंड व्रेंड बना कि नहीं बना। बोले बना। मैंने कहा कौन बना, तो उसने पता नहीं नाम लिया, कोई रजनी क्या नाम बताया। मैंने कहा शाबाश बेटा, जो जीवन में मैं नहीं कर पाया वो तू कर। ऐसे ही बच्चे हैं, बच्चा अच्छा करेगा तो बहुत कुछ कर लेगा, और नहीं तो हम कितना ही टाइट रखेंगे, कितना ही, जितना उसको जटिल, जितना खींचेंगे ना उतना ही वो मुश्किल होता जाएगा। और जितना खुला छोड़ेंगे ना, जितना बच्चे से करना है तो प्रेम कीजिए, सुधर जाएगा, जिस दिन उम्र आएगी उस दिन अपने आप ही। अभी सुधार के क्या करना है, क्यों लोड दे उसको। मैं तो उसको कहता हूँ बेटा अपने होमवर्क भले तू मस्ती से डलवा लिया कर, ऐसा नहीं कि तू जल्दी जल्दी होमवर्क डलवाए, कभी कॉपी एक घर छोड़ के चला जाया कर, कभी वहां छुपा लिया कर, उनको बताया मत कर कि भाई मैं कॉपी नहीं है मेरे पास में, इसलिए ज्यादा तंग नहीं करे तुझे। तो बोला नहीं ये स्कूल ठीक है, इसमें होमवर्क 7 दिन में 1 दिन ही डालते हैं। मैंने कहा भाई ठीक है, फिर अपने 1 दिन का तो तू कर लिया कर। फिर भी वो कई बार समस्या कर देता है, सुबह सुबह फोन करता है, बोले पापा आज मन नहीं है बिल्कुल भी स्कूल जाने का। मैंने कहा बेटा बोल दे कि कान दर्द कर रहा है भयंकर। फिर वो अपने दादा को कहता है बहुत कान दर्द कर रहा है मेरा। बहुत कान मतलब ऐसे हिंदी में तो मैं बोल रहा हूँ, हिंदी इंग्लिश तो मैं नजदीक ही नहीं लाता हूँ उसके। शुद्ध अपनी भाषा जितनी सीख सके, जितना मजा अपनी भाषा में है ना बोलने का, वो किसी में नहीं है। वो कहता है, मैं कहता हाँ तू बस ज्यादा बोले क्या करूं, मैंने कह तो है, कई बार कहता है कि मैं कह के तो आ गया, लेकिन वो कह रहे हैं नहीं नहीं मैं दवाई दिलवा दूंगा और कोई कान दर्द नहीं कर रहा है, तो स्कूल के बहाने कर रहा है। मैंने कहा अब क्या करूं, तो मैंने कहा लेट जा, हाथ पांव मार खूब सारे, जितना रो सके उतना रो, आखिर तो तरस आएगा। तो देखो मैं दूसरे तरीके से सपोर्ट करता हूं बच्चे को, जितना कर रहा है ना उतना करने दो, कम से कम बच्चा लगाव रखेगा। क्या रखेगा, लगाव किसका रखता है, जिसने उसको तंग नहीं किया हो उसका लगाव रखता है वो। और अपना तंग बिल्कुल नहीं कर रहे हैं, पढ़ लेगा पढ़ेगा तो नहीं पढ़ेगा नहीं पढ़ेगा, उसके कर्म है, अगले के कर्म है। कम से कम मान तो लेगा ना, कल को भविष्य में बड़ा हो जाएगा तो कहेगा देख बेटा मैं भी तेरी बात मानता था, तू भी मेरी मान ले, तो वो मानेगा तो सही ना। तो आजकल के बच्चे को ठूंस दिया जाता है, बोले 2.5 साल का बच्चा है, बोले बोल A फॉर एप्पल, B फॉर बॉय, C फॉर केट। अरे क्या क्या निकाल रहे हो इस बच्चे से यार, तुमने बोला क्या तुम्हारे जीवन में कभी A फॉर एप्पल, क्या कर लिया तुमने जीवन में बड़े होकर, बच्चा ये भी कह सकता है। इसलिए मैं हमेशा एक ही हिदायत देता हूं लोगों को, और स्टूडेंट को तो विशेष तौर से मैं कहता हूं जीवन में कुछ करना मत करना, लेकिन इतना करने ला कि अपने बच्चे को किसी दूसरे का उदाहरण नहीं देना पड़े, उसके लिए उदाहरण खुद बन जाना। उसको ये मत कहना कभी भी कि देख वो पढ़ाता वहां चला गया, वो पढ़ाता वहां चला गया, वो पढ़ाता वहां चला गया। बच्चा कहेगा तू क्यों नहीं पढ़ा, तेरे सामने क्या दिक्कत थी। हम कहेंगे मेरी परिस्थितियां मजबूर ऐसी थी, पैसे नहीं थे। सब समझता है बच्चा कैसी परिस्थितियां थी, कैसे थे आप लोग।